जब लगा सब खत्म हो गया, पर असली डर तो अब शुरू हुआ है। सिटी हॉस्पिटल की वो रात जब तहखाना जलकर राख हो गया। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन असल सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी थी। 2 हफ्ते बाद आधी रात को डॉक्टर निखिल को एक रहस्यमयी फोन कॉल आया, जिसमें कांपती हुई आवाज ने कहा कि उनकी मुक्ति अधूरी है और नीचे अभी भी कई लोग कैद हैं। आवाज ने खुद को रमेश बताया, वही वार्ड बॉय जो उस रात जलकर मर गया था। अगली सुबह निखिल ने हॉस्पिटल जाकर राख और टूटी दीवारों के बीच खोजबीन की और वहां उन्हें गुप्त सुरंग मिली जो और गहराई में जाती थी। सुरंग बेहद लंबी, सीलन और सड़ान से भरी थी और सीढ़ियां नीचे बड़े कक्ष तक पहुंचती थी, जहां उन्हें लाशें नहीं बल्कि अधमरे लोग मिले, आधे जिंदा आधे मरे, जिनके चेहरे सूजे हुए और आंखें लाल थीं। वे सब कराहते हुए मदद की भीख मांग रहे थे और एक बूढ़े कैदी ने उन्हें बताया कि डॉक्टर मेहता असली खलनायक नहीं थे बल्कि कोई और मालिक है। तभी पीछे से ताली बजती आवाज आई और एक काले चोगे वाला बूढ़ा आदमी सामने आया, प्रोफेसर आदित्य, जिसने खुद को इस तहखाने का असली स्वामी बताया। उसने कहा कि यह जगह नर्क का द्वार है, जहां आत्माएं और अधमरे लोग कैद होकर उसकी उम्र और ताकत बढ़ाते हैं। निखिल ने गुस्से में कहा कि वो सब खत्म कर देगा, लेकिन तभी एक परिचित आवाज ने उन्हें रोक दिया। वो उनकी माँ थी, जिन्हें उन्होंने आग में मुक्त किया था, लेकिन अब वो फिर से आदित्य के जादू से बंध चुकी थी और उनकी आंखें भयानक काली हो गई थीं। आदित्य ने निखिल को सौदा दिया कि अगर वो उसका साथ दे तो वो माँ को हमेशा के लिए लौटा देगा। निखिल अंदर से टूट गया, पर माँ ने रोते हुए मना किया और कहा कि ऐसा करने पर वो भी कैद हो जाएगा। निखिल ने जमीन पर पड़ा डंडा उठाकर आदित्य पर हमला किया, पर उसका शरीर राख बनकर फिर से जीवित हो गया। तभी दीवारों पर बने खून के प्रतीक चमकने लगे और कैद आत्माएं आग जैसी आंखों से जाग उठी। माँ ने चीखकर कहा कि असली शक्ति इन प्रतीकों में है और इन्हें तोड़ना होगा। निखिल ने एक एक करके प्रतीकों को तोड़ना शुरू किया। हर बार एक आत्मा धुएं में बदलकर आजाद हो जाती। आदित्य ने गुस्से में हमला किया और निखिल लगभग मर ही गए थे कि माँ ने अपनी आत्मा की सारी शक्ति आदित्य पर फेंक दी, जिससे वो कुछ पल के लिए कमजोर हो गया और निखिल ने आखिरी प्रतीक तोड़ दिया। पूरा तहखाना हिलने लगा, जंजीरें टूट गईं, कैदी और आत्माएं सब मुक्त हो गए। आदित्य राख में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया और माँ की आत्मा फिर से उजली होकर सामने आई। उन्होंने निखिल से कहा कि अब सचमुच वो मुक्त हो गई हैं और अनगिनत आत्माओं को आज़ादी मिल गई है। निखिल रो पड़े और कहा, माँ मत जाओ। लेकिन माँ मुस्कुराते हुए बोली कि मौत अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है और समय आने पर वो फिर मिलेंगी। ये कहकर वो उजाले में समा गईं। अगली सुबह जब शहर वालों को पता चला कि तहखाना ध्वस्त हो गया और सारे कैदी चमत्कारिक रूप से आज़ाद हो गए, लोगों ने निखिल को मसीहा कहा। लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मौत का खेल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कहीं न कहीं कोई और आदित्य, कोई और तहखाना अभी भी मौजूद है।